बोल गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। मैया पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ शिव पुराण का दूसरा अध्याय। शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। वह समय ब्रह्मा जी ने उन्हें अनुमत उत्तर प्रश्न प्रदान की थी। मैं आपसे वही प्रसंग कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी तपस्या करने के लिए निमिन हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। वहां श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सैकड़ों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं, उनके राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हुए। उन्होंने यह समझाया कि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए संभव ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अंत इंद्र के भयभीत होकर यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार का नारद जी की तपस्या से विघ्न डाल देना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जब कामदेव उनके पास आ गए तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय देव ऋषि नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि वह भी अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को न छीन लें। अंत तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया। इसके बाद उन्होंने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव से कारण निर्जल स्थान में भी अनेक प्रकार के पुष्प खिल उठे और कोकिल आदि पक्षी अपनी मीठी वाणी से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को जानने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु आदि बहने लगी। अपने उस विजयानी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह अपनी भक्ति भर को कुछ भी कर सकता था उसे कर चुका, परंतु उनके कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। हे ऋषियों, नारद जी का ये मन विचलित होने का कोई कारण था, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यह था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जाकर भस्म किया था, परंतु उसे जीवित होने वाला वर देकर ये कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु इस स्थान पर कभी भी प्रभाव तेरा नहीं हो सकेगा। यह कारण था जिसमें कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गए और उन्हें अपने निष्फल मनोरथ होने का सब वृत्तांत कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा के संपूर्ण सभा नारद जी के स्तुति व प्रशंग करने लगे। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या को पूर्ण हो जाने पर नारद जी योग दृष्टि द्वारा जब यह ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ कामदेव आया है था, परंतु वह असफल मनोरथ होकर लौट गया, तो उन्हें उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया।
उन्होंने यह समझा कि वे कामदेव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इस रहस्य को वे नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं अपुत इस तमोभूमि का प्रताप है। अंत नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से उठकर शिव जी के पास जा पहुँचे और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी तपस्या का सवाल सुनाने लगे। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देव ऋषि, कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तुमने मुझसे तो यह बात कही है, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कह देना। तुम इस बात को अपने मन में ही गुप्त रखना। हे देव ऋषि, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। अंत में उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप जा पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का वेदांत कह सुनाया। आपने पुत्र नारद के उस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा था। इसीलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वे वहां से उठकर विष्णु लोक आ पहुँचे। नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान शिव ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपने कंठ लगाते हुए पूछा, हे देव ऋषि, अब आप कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का संपूर्ण वेदांत उनसे कह दिया। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी के इच्छा समझकर मन ही मन में हंसते हुए बोले, हे नारद, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और परम ब्रह्म की आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत को धारण करने वाले तथा भला कामदेव का अनिष्ट जय कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु ने मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी को अहंकार भर गया और इस प्रकार अभिमान पूर्वक वचन बोले, हे प्रभु, मुझे ये शक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में इच्छा की कि मुझे नारद का अहंकार दूर करना चाहिए। अंत इनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद जी चले जा रहे थे, उस मार्ग में स्वर्ग के समान सुंदर एक श्रेष्ठ नगरी शीघ्र ही बस गया। उस नगर में शील निधि नामक राजा एक राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे, उस समय उस राजा की कन्या का स्वयंवर आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्न था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को वेदांत ज्ञात हुआ तो वे भी उस स्वयंवर सभा में जा पहुँचे। जब राजा शील निधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया। फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बैठा दिया। उसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदर कन्या का भी बहुत बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे, परंतु जब उन्होंने उस कन्या इन लक्षणों को विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए। परंतु इस समय उनका मन काम से वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने का लालच हो रहा था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि का विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने यह भी विचार किया
कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूँ तब तक मुझे उस कन्या का मिलना भी असंभव है, क्योंकि स्त्रियां बहुत सुंदर को ही अधिक प्यार करती हैं। अंत मुझे यह उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी को मोहित कर अपने साथ विवाह करने के लिए तैयार कर लूं। हे ऋषियों, इस प्रकार निश्चय कर नारद जी वहां मार्ग में एक स्थान पर बैठकर श्री विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे विष्णु, हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हितकारी अन्य कोई नहीं है। अंत आप यही प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। नारद जी इस प्रार्थना को सुनकर विष्णु जी उसी स्थान पर प्रकट हो गए। जब नारद जी ने उन्हें अपना मतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, जिस प्रकार वैद्य रोगी इच्छा के प्रकुल भोजन देता है उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी उनके गुणों वचनों का वार्ताव नहीं समझ सके। अंत नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा रहा। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रता पूर्वक पुण्य राजसभा में जा पहुंचे। नारद जी बारंबार उचकते हुए मन ही मन में विचार कर रहे थे और प्रसन्न होने लगे कि राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वरण नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के इन नए स्वरूप को कोई नहीं देख सका। अंत सबने उन्हें नारद समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव को दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन दोनों से यह रहस्य छिपा ना सका। अंत वे दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक, ऋषियों की इसी बातचीत का वह राजकन्या भी स्वयं सभा में आ पहुंची। जब उन्होंने नारद जी के उस भयानक रूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत अप्रिय हुई और मुंह फेरती हुई दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की यह दशा थी कि वे बारंबार उचक उचक कर चारों ओर उस सभा को राजकन्या के समीप पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे थे। शिव जी के वे दोनों गण नारद जी की इस दशा को देखकर परम परस और अधिक हर्ष हो उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य सब राजा ने तो निराश हुए। देव ऋषि नारद जी अत्यंत विहल हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से यह कहा कि हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? कृपा अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए। ये शिव पुराण का दूसरा अध्याय यहीं पर विराम लेता है। आप हमारे तीसरे शिव पुराण अध्याय सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय।